ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने पर लाइए। जीव को अपनी अमूर्त काया का ही उत्तम संग है। वही इसका सच्चा साथी है। आप ही आपको उत्तम शरण है, इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए। बाहर बहुत जंजाल है, भीतर आनंद का समुद्र है और भीतर तक पहुंचने के लिए बस नेत्रों को बंद कर अंतर्दृष्टि करना है, अपने को संवेदन रूप करना है। अंतर्दृष्टि से हमको हमारी इस दिव्य काया का एहसास होता है। बस इसी दिव्य काया का एहसास करते हुए रहिए। दो के बीच में राग या द्वेष होता है, अकेले के बीच में कोई राग द्वेष नहीं होता। अपने संग रहिए। इस प्रकार आप अकेले भी हैं और आपके साथ आपकी दिव्य काया भी है। इस प्रकार आप संग भी हैं और असंग भी हैं। अपना संग है और पर का असंग है। पर के असंग में और अपने संग में रहिए। सुख के लिए किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव स्वयं सुख स्वरूप है। अंतर्दृष्टि बनाकर एकदम शांत और प्रसन्न चित रहिए। जहाँ अपना आश्रय है वही उत्तम स्वास्थ्य का सुख का भोग है। जहाँ पराश्रय है वही हम उत्तम सुख से वंचित होते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए।
अंतर्दृष्टि करने पर अपनी अमूर्त काया ही हमें अपूर्व सुख का अनुभव कराती है। एकदम आराम की मुद्रा में रहिए। स्वानुभव का काम आराम का ही काम है, विश्राम लेने का ही काम है। अंतर्दृष्टि करने से ही जीव रिलैक्स होता है, सर्व चिंताओं तनावों से मुक्त होता है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में लाइए। श्वसन क्रिया को अनुभव में लीजिए। अपने उदर भाग में एकत्व में जीना और पर से विभक्त रहकर जीना। पर से विमुख होना है और अपने सन्मुख होना है। यही स्व और पर का विवेक है, वही एक सुख का कारण है। पांचों इंद्रियों और मन पर विजय पाने के लिए अपने सन्मुख रहिए, अपने सिर से पैरों तक। और इस प्रकार कर्म को, बद्ध मूर्त कर्म को पृथक करिए, परास्त करिए। मूर्त पदार्थों की चाह ही दुख का मूल है। मूर्त और अमूर्त का ही भेद विज्ञान चाहिए। मूर्त को छोड़ना है और अमूर्त को अपनाना है। जो अमूर्त है वही सुख स्वभावी है। अपने में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये पांचों नहीं हैं, इसलिए हम अमूर्त हैं।
आप ही आपका मित्र है, मूर्त पदार्थ हमारे मित्र नहीं है। मूर्त पदार्थों से सुख की आशा छोड़िए। मूर्त पदार्थों के आश्रय से हमने नाना दुख भोगे हैं। जो रोग के कीटाणु हैं वे भी मूर्त हैं। अपने सन्मुख रहेंगे तो नियम से आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे। दुख जो अनुभव में आता है वह हमारे अपराध के कारण ही आता है, और वह अपराध मूर्त पदार्थों को विषय बनाना है, उनको देखना जानना है। हमारा ये आत्म तत्व शब्द और संख्या, शब्द और अंक से अतीत है। जो एक है वह शब्द रहित है, संख्या रहित है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी हथेली पर लाइए। हथेली में जो भी संवेदना है उसका एहसास करते रहिए। पांचों उंगलियों का अग्रभाग अपने हथेली में जो भी संवेदना उसका अनुभव करिए और अपने उत्तम भाग्य की रचना कीजिए। हमारे भाग्य की रचना हम स्वयं करते हैं। अपने सन्मुख रहकर उत्तम भाग्य की और पर सन्मुख रहकर दुखद भाग्य की। आप जीवंत परमात्मा हैं। बस नेत्र बंद कर अपने सिर से पांव तक बने रहिए।
दाहिने हाथ की कलाई कलाई पर जो नाड़ी है कलाई के नीचे, उसको दूसरे हाथ की तीनों मध्य उंगलियों को रखकर अपनी नाड़ी का अनुभव करिए। एक वैद्य की भांति अपनी नाड़ी का परिचय प्राप्त करिए। नाड़ी को कम से कम 27 बार गिनिए। फिर पुनः 27 बार नाड़ी की फड़कन को महसूस कीजिए। एक बार फिर नाड़ी की फड़कन को 27 बार गिनिए। अब एक अंतिम बार नाड़ी की फड़कन को पुनः 27 तक गिनिए। अब अपने ध्यान को कलाई से कोहनी तक लाइए। दाहिनी भुजा की कलाई से कोहनी तक के आगे की भुजा। देखिए यहाँ कोई वेदना तो नहीं है। दाहिने हाथ की कलाई से कोहनी तक अपनी आगे की अमूर्त भुजा। यह अमूर्त का परिचय भी अद्भुत है। इससे जीव परमात्मा बनता है, परम सुख को प्राप्त करता है। अब कोहनी से कंधे तक की भुजा पर आइए, ऊपर की भुजा पर। देखिए यहाँ कोई वेदना तो नहीं है। दाहिने कंधे पर आइए। हर अंग के स्वास्थ्य की स्थिति को हमने अनुभव में लेना है। इस अनुभव से ही हमारा हर अंग स्वस्थ रहता है।
बिना किसी औषधि का सेवन किए, बिना अन्य कोई चिकित्सा प्राप्त किए हुए स्वानुभव मात्र से ही जीव सुखी होता है और परमात्मा होता है। बाई बुझा पर आइए, यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को भी अनुभव में ली। यह अनुभव ही हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, सब रोगों से मुक्त रखता है। बाई हथेली पर आइए, यहाँ भी जो संवेदना है, प्रसन्न चित्त से उसका अनुभव करिए। अपने सन्मुख ठहरना है, यह ठहरना ही हमको परमात्मा बनाता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने पीठ के भाग पर आइए, क्रम से या अक्रम से जैसे भी सहजता हो अपने भीतर विहार करिए। उन्हें अपनी पूरी मूर्त लक्ष्य में लीजिए। मुखमंडल, गर्दन का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, पेट का भाग,
पीठ का भाग, सीने का भाग, गर्दन का भाग, सिर का भाग, ललाट, भ्रूमध्य, दोनों कान, मूर्त जगत से नाता तोड़ते जाइए और अमूर्त जगत से नाता जोड़ते जाइए। मूर्त अमूर्त का भेद विज्ञान ही हमको मूर्त के बंधन से छुड़ाएगा। अपना अभ्यास अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से निरंतर करते हुए अपने को उत्तरोत्तर अधिक सुखद बनाइए, अधिक सुखी बनाइए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।